It's a proud moment for me to be associated with the college from which I did my graduation. And on a very serious note, now I would like to welcome all of you to this session. Basically, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है। कंप्यूटर को जब हम बात करते थे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर हैड एवरीथिंग, बट कंप्यूटर के पास एक दिमाग नहीं था। नाउ टू ऐड दैट ब्रेन, टू ऐड दैट एक्स्ट्रा लॉजिक टू द कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस लैक करता था, वो इंटेलिजेंस देने का काम या वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम जो था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया। और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये अभी के ट्रेंड में आया है, अभी के टेक्नोलॉजी में आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 1950s से ही इसके ऊपर काम चल रहा था। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस करंट जनरेशन, व्हेन ओपनएआई केम अप, दैट वाज द एक्चुअल टाइम व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने और अच्छे से जानना शुरू किया। तो आज का ये जो सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली वी कैन से दैट इट इज अ स्टैंडर्ड जिससे कि कंप्यूटर को हम एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज विथ artificial intelligence. Now, this artificial intelligence, I'll just share my screen and then we come to it. Yeah. I hope my screen is visible to everyone. Yeah. Okay. Right. So, this is द सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क, इसके बारे में हमें जानना है। और पहला जो सेशन है आज का है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट मी, जैसा शशिकांत सर ने बताया कि मैंने 95 से 98 तक आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस वेरी कॉलेज। डॉक्टर बीएन सिंह, रघुनाथ सिंह, ही वाज द प्रिंसिपल दैट टाइम। आई हैड वेरी गुड प्रोफेसर्स उस समय पे थे। हमारे समय जियोलॉजी के जो प्रोफेसर थे, उपाध्याय सर, उनको मैं आज तक कोट करता हूँ। जैसा स्टूडेंट्स हम सबका एक होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने जाते हैं, तो 98 में जब मैं अपना प्रैक्टिकल कॉपी चेक कराने गया था तो मैमेलिया की स्पेलिंग गलत थी, MAMALIA। तो उपाध्याय सर ने बड़े प्यार से कहा कि संतोष जी क्या होता है मैमेलिया का स्पेलिंग, तो मैंने बताया MAMMALIA। तो उन्होंने कहा कि गलती करना पाप होता है, बट जानते हुए गलती करना वो महापाप होता है। So this thing even I quote to my students now when they do some mistakes, some common mistakes. So I have deep regards for all my teachers of that time. Now when we talk about this introduction to artificial intelligence and machine learning के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो I would like to welcome you all to this workshop. एक छोटा वर्कशॉप जो इनिशियल हम जैसे कहूंगा कि इट इज द फाउंडेशन स्टेज, जहां पे हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है और उनके कोर प्रिंसिपल्स और इसके इंपैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम डॉक्टर संतोष कुमार, a Guinness World Record holder for the longest computer programming lesson, that is of 48 hours 15 minutes का मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्लास लिया था, जहां पे मैंने 21 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 तक मैंने लगातार क्लास लिया था, जावा प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ाया था। उसके बाद एक और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें मैंने 151 डेज तक कॉन्टिन्यूअस हर दिन हर रात को 9 बजे मैं लाइव सेशंस लेता था एआई टूल्स के ऊपर। सो दीस आर द टू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स व्हिच आई पोसेस। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर की मेरी जो प्राइमरी टीचिंग थी, जो पहली शिक्षा थी, वो मैंने बहराइच में ही लिया था। पायनियर कंप्यूटर्स आप सबने देखा होगा, पायनियर कंप्यूटर्स, वहां से मैंने कंप्यूटर की अपनी पहली शिक्षा स्टार्ट की थी। और कई सारे इसके बाद जो भी रहे, मैं बुक्स भी ऑथर किया हुआ है मैंने, अराउंड मोर देन 30 कंप्यूटर बुक्स आई हैव ऑथर्ड। इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज एआई। एआई के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट इज अ एडवांस्ड साइंटिफिक डिसिप्लिन डेडिकेटेड बाय क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन एग्जीक्यूट टास्क्स
ट्रेडिशनली रिक्वायरिंग ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब इंसान के दिमाग की जो सोच है या इंसान के दिमाग की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए या जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर को, वो एक टेक्निकल तरीके से प्रोवाइड करना इंसान के ब्रेन के हिसाब से, बिकॉज वी से दैट द ह्यूमन ब्रेन इज द बेस्ट क्रिएशन। तो ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज वो प्रोवाइड कराना, दैट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स जिसने की रीशेप किया है इंडस्ट्रीज को, different fields, when we talk about healthcare, when we talk about finance, when we talk about different vehicles, automated vehicles, सभी जगह पे artificial intelligence का use हो रहा है। Now when we talk about the statement, as I often say, nobody can escape from AI. Everybody at some point has to face AI. मतलब AI से कोई भी अछूता, कोई भी फील्ड, कोई भी इंडस्ट्री अछूता नहीं रह सकता AI से। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी मोड पे AI को यूज करते ही हम, चाहे आप अपने मोबाइल के फेस लॉक की बात करें, चाहे हम वेदर प्रेडिक्शन की बात करें, कहीं ना कहीं हर टाइप में, हर जगह पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। सो इट्स अ कंपल्सन और इट्स अ मस्ट। आई होप एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दिस पर्सन, बिल गेट्स। इन्होंने 2023 में कहा है कि द एज ऑफ एआई हैज बिगन, राइट, द एज ऑफ एआई हैज बिगन। मतलब आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। और जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो एआई के बारे में अगर हम कहें तो एआई जो है वो एक आइसबर्ग की तरह है। अगर आप देखें, जितना वो पानी के ऊपर है उससे ज्यादा पानी के नीचे है। तो मतलब हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जानकारी है, ये इसे और हमें बढ़ाने की जरूरत है और इसे हम इसी तरीके से एआई के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए, एंड वी कैन गेट मोर अपडेट्स एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यस, no, it's coming. You could just check. Now it is all right. Okay. Yeah. So artificial intelligence, it is a field of science concerned with building computers and machines that can reason, learn, and act in such a way that would normally require human intelligence, or that involves data whose scale exceeds what humans can analyze. मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं साइंस की वो एक टेक्निक है, वो तकनीक है जिससे कि कंप्यूटर्स और मशीन्स को सोचने समझने की शक्ति दी जाए, जिससे जो काम इंसान कर सकते हैं वो काम मशीन करे। जो इंसान को सोचने की क्षमता जो है, जो शक्ति है, वो कंप्यूटर्स को प्रोवाइड की गई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले ये फिल्मों में होता था, लेकिन अब वो चीज अगर हम देखें तो दैट इज हैपनिंग इन फैक्ट, जहां पे actually people are able to understand, or computer is able to understand and do what is expected to be done. So ये काम जो है हमारा artificial intelligence करता है। Now अगर हम 2022 की बात करें, 2021-22 कोविड के समय वाला जो समय था, जिसमें हम लोगों ने कस के डिजिटल एरा को यूज किया, आई थिंक आप में से बहुत सारे उस समय स्टूडेंट रहे होंगे, उस समय जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो उस समय हम लोग गूगल पे फॉलो करते थे या गूगल को हम लोग यूज करते थे, और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हम चैट जीपीटी की बात करते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड चैट जीपीटी? एनीवन कुड रेज योर हैंड्स एंड रिप्लाई, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कुड रिप्लाई। यस अनुज, क्या अगेन? ओके, राइट। और जो हमारा चैट जीपीटी है, ये मतलब ऑलरेडी मतलब डेटा मतलब मैनिपुलेशन का उपयोग करके लार्ज डेटा है इसके पास, तो ये मतलब आंसर देता है कि मतलब इसे इंडेक्स एक को नहीं करता है। बेसिकली अगर हम टेक्निकली बात करें तो गूगल इज अ सर्च इंजन, है ना? गूगल इज अ सर्च इंजन, राइट। तो जो इंफॉर्मेशंस है, उस इंफॉर्मेशंस में से क्या इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो प्रोवाइड करने का काम गूगल करता है। तो गूगल इज अ सर्च इंजन। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो इट्स अ चैटबॉट,
है ना, इट्स अ चैटबॉट, मतलब ये अपने आप को ट्रेन करता है। अभी हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली इट्स अ लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल, मतलब कि जो सीखता है, सीख के अपने, जैसे अगर हम बात करें तो एक छोटा बच्चा होता है, अपने आसपास के माहौल को सीखता है, देखता है, परखता है, उसके बाद वो चीजें सीखता है। सो द सेम अप्लाइज विद दिस चैटबॉट्स। ये इनको जो इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, इनको जो ट्रेन किया जाता है, सो दैट इज एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, राइट, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, एक ऐसा जिसको कि जनरेट करने की कैपेबिलिटी है और जो हम इसे ट्रेन करके देन ये ट्रांसफॉर्म करता है, तो दैट इज दिस चैट जीपीटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन इंटेलिजेंस, जैसा कि मैं बात कर रहा था ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस के बारे में, तो जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल डेप्थ। ह्यूमन इंटेलिजेंस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, समझने की बियॉन्ड द स्कोप, क्रिएटिविटी होती है एंड इमोशनल डेप्थ, इमोशंस होते हैं। Humans excel at learning from a minimal number of examples and possess an intuitive understanding of context. किस context में हम बात कर रहे हैं, किस reference में बात कर रहे हैं। लेकिन हम machine intelligence के बारे में बात करते हैं तो it is distinguished by its exceptional ability to process vast data sets, recognize the complex patterns and perform repetitive tasks with high precision and speed, right? तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, मशीन जो होते हैं उसको डेटा सेट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझते हैं और रिपीटेटिव टास्क को फास्ट करते हैं। जैसे अगर एक इंसान को बोला जाए कि किसी भी काम को 10 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो, तो हम बोर होने लगते हैं, थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर या मशीन नहीं थकता है। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ की, मतलब rather than being in opposition, human and machine intelligence are synergistic. Machines augment human capabilities, allowing us to achieve more together than either could alone. क्योंकि आज जब हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कोलैबोरेशन की, हर चीज में कोलैबोरेशन होता है। तो जब हम कोलैब्स के बारे में बात करते हैं तो एक बेस्ट जो कोलैबोरेशन मैं कहता हूं, दैट इज कोलैबोरेशन बिटवीन AI एंड HI। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और HI यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो अगर हम AI और HI का कोलैबोरेशन करते हैं, AI और ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की जब हम कोलैबोरेशन करते हैं, सो दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव वे। इसलिए कहा जाता है, या मैं हमेशा कहता हूं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में, कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। दैट्स व्हाई we need to master AI। हमें AI को मास्टरी करनी है, बट AI हमारे ऊपर मास्टरी ना करे, इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि AI should not master upon us। तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी नहीं खोनी है। AI को हम अपने थॉट्स को, जैसे अगर हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं या कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, तो जब AI के बारे में मैंने शुरू में जानना शुरू किया था तो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में भी था, क्या इससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी अफेक्ट होगी? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि क्या इंसान या AI से इंसान की, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इफेक्ट होगी? नो। अगर आप इसको जस्ट एक कॉपी पेस्ट की जगह ना यूज करके आप इसको प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज करोगे, टू एनहांस थिंग्स, टू इंप्रूव थिंग्स, और टू लर्न थिंग्स इन अ बेटर मैनर, देन ओनली आप इसको प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सो दैट इज द बेसिक थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द कोलैबोरेशन बिटवीन AI एंड HI के बारे में, जब हम कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हैं। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे अगर हम देखें यहां पे कि हम बेसिकली इसको हम अगर स्पेसिफाई करें एवरीडे यूज या टुवर्ड्स जनरलिटी, एक जनरल यूज के बारे में बात करते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड या ब्रॉड कैपेबिलिटी। तो अगर इसको हम एनालाइज करें तो हम यहां सबसे पहले हम बात करते हैं नैरो AI की, मतलब टास्क स्पेसिफिक सिस्टम्स। किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो सिस्टम्स हम डेवलप करते हैं, जो डिजाइन करते हैं, दे आर दिस नैरो AI। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमर्जिंग AGI कॉन्सेप्ट्स एंड रिसर्च, मतलब जो आने वाले ट्रेंड्स या डेवलपिंग ट्रेंड्स हैं उनको लेके उनके साथ जो कोलैबोरेशन है, उनके साथ जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज दिस इमर्जिंग AI। हाइपोथेटिकल AI मतलब ह्यूमन की रीजनिंग के साथ
एंड देन प्रैक्टिकल नैरो एआई, जहां पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से उस एआई या जेनरेटिव एआई को हम यूज करेंगे। थोड़ा सा आप सबको थोड़ा सा पता होगा एआई टूल्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट फ्यू एआई टूल्स। कुछ एआई टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। I'll just show you. I hope everybody uses ChatGPT. आप ChatGPT तो सब लोग यूज करते हो। जनरली क्यों यूज करते हैं आप? किसी भी चीज का आपको आंसर चाहिए, कोई भी चीज अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए आप ChatGPT को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम ChatGPT को एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अगर हम बात करते हैं कि उसको हम किस तरीके से बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एआई टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एआई में सबसे बड़ी बात है, एआई टूल्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रॉम्प्ट, है ना। मिश्रा जी ने अभी कहा था कि गूगल एक सर्च इंजन है, हम लोग बात कर रहे थे सर्च इंजन के बारे में, अभय आईएएस ना। तो सर्च इंजन में यू नीड टू गिव अ क्वेरी, हमें जो चीज सर्च करना है उससे रिलेटेड एक क्वेरी हम देते थे। लेकिन जब हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं या किसी भी एआई टूल के बारे में बात करते हैं, तो वी नीड टू यूज अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। आपको सही प्रॉम्प्ट देने की, आपको सही प्रॉम्प्ट देने की नॉलेज होनी चाहिए। Then only you will be able to understand and use it. एक सिंपल सा मैं बात करता हूं कि आप में से आई गेस सभी लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं। एक सिंपल सा चीज मैं कहता हूं, एक प्रॉम्प्ट मैं देता हूं, राइट, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अबाउट, कोई टॉपिक बोलेंगे आप मैथ्स का फर्स्ट ईयर का? यस, मैथ्स का या फिजिक्स का कोई टॉपिक? यस, स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। राइट अ डिस्क्रिप्टिव अबाउट एनालिसिस अबाउट स्टैटिस्टिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और ग्रेजुएशन करते हैं फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट। ओके, नाउ जो मैंने क्वेश्चन दिया एक स्पेसिफिक मैंने दिया और यहां से एक जनरल रिपोर्ट आया, ठीक है। आई नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एकेडमिक रिसर्च में क्या यूज है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, मेजर्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये एक प्रॉम्प्ट सिंपल सा एक आया था, अब इस प्रॉम्प्ट को मैं किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूं। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर हम करें कि एक्सप्लेन इट फॉर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस फॉर अ बीएससी स्टूडेंट। Now we get this information, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया कि जो भी हमारी चीजें थी वो रिक्वायर्ड चीजें यहाँ पे हमारे पास हैं। नाउ इफ आई वांट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इस डेटा को या ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकली हम क्यों यूज कर सकते हैं, या जब मैंने सिलेबस के बारे में बात किया या कंटेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये मान लेते हैं कि इस तरीके से आया। नाउ इफ आई से create a
practice set of this topic with 5 MCQ questions, 5 short answer questions, and 5 calculation questions. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। अब आपकी तैयारी करनी है या किसी चीज की आपको तैयारी कर रहे हो, आपने इससे खुद से क्वेश्चन सेट करा लिया, इससे नाउ यू कैन गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम इट एज वेल। आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी क्या है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से। सो इन वेरियस वेज यू कैन यूज इट, क्या किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आप यूज कर सकते हैं इसको डिफरेंट पार्ट्स के लिए। कुछ अगर स्पेसिफिक चीजों के लिए समझना है, आंसर की चाहिए, यू कैन गिव इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैट जीपीटी, तो कहने को केवल हम इसको किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ना यूज करके वी कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब में से अगर किसी को कुछ राइटिंग या लिखने का शौक है, जैसे मैंने कहा, अब अगर इसे हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट हम किस तरीके से दें, मैंने इसे सिंपल से एक टास्क दिया, राइट अ पोएम ऑन बहराइच। ये थोड़ा सा बहराइच से बाहर आगे चलते हैं, थोड़ा दूर, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के बारे में मैं इसे पोएम लिखवाता हूं। अब ये लखनऊ की जो है फीचर्स, उन फीचर्स को इंक्लूड किया इसने, है ना। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर इसी चीज को अगर मैं कहता हूं, चलिए लखनऊ से वापस हम आते हैं, क्रिएट अ पोएम ऑन, और हम इसी को कहते हैं क्रिएट द सेम पोएम एंड एक्ट एज नरेंद्र मोदी। नाउ यहां पे उसी को प्रॉम्प्ट को मैंने फिर मॉडिफाई किया और सेम पोएम को मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के स्टाइल में लिखो। अब अगर हम देखें तो क्या ये नरेंद्र मोदी की शैली को कॉपी करता है? तो when we talk about this GPTs basically, तो GPTs का मतलब यहाँ पे वही हुआ कि हम उनके इस तरीके से हम इसको क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, this way we can modify and we can get this information। अब यहाँ पे एक, जैसे ये मैंने चैट जीपीटी को बताया कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम लोग काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, एक और एआई टूल के बारे में बताता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा सुनो एआई के बारे में, ठीक है। सुनो एआई, सुनो एआई देखो क्या करता है कि अगर किसी भी चीज को, अच्छा इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक सेकेंड, यहां पे मैं कहता हूं क्रिएट अ पोएम to understand atomic structure for a graduation student studying chemistry। हमारे समय के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएन सिंह केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते, एंड आई थिंक वो उस समय फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें। ओके, नाउ इट हैज रिटन इट, विद इन अ स्पार्क नो आई कैन सी अ यूनिवर्स yawns silently an atom small yet deeply wise where matter secretes। अच्छा इसको मैं कहता हूँ कि रीराइट इन हिंदी, ठीक है। ओके, जिसे नयन न देख सके अभी उस कण में जग बसता अभी, परमाणु है वह छोटा सा सही पर विज्ञान की नींव पे ही मध्य में स्थित। अच्छा ओके राइट ना। अब ये तो हो गया कि इसने तैयार कर दिया। अब कई बार होता है, जैसे आप YouTube पे भी वीडियोस देखते हो कि किसी चीज को समझने के लिए या अंडरस्टैंड उसको याद करने के लिए पोएम की तरह या सॉन्ग की तरह उसको अगर कर लेने से अच्छा एक इंटरेस्टिंग वे बनता है एंड याद करने में भी आसानी होती है। तो ये क्या किया कि मैंने एक एआई टूल है सुनो, ठीक है, ये सुनो एआई को मैंने स्टार्ट किया। ओके,
और ठीक है, ओके। Okay. Now once I come here, क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, कस्टम पे आए, ठीक है। आप इसमें जो भी देना चाहें, जैसे मैंने कह दिया हिंदी, इंडियन एसेंट, मेल वॉइस, सॉफ्ट म्यूजिक, मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल, जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। एंड मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, टाइटल मैंने, ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो आते हैं हमारे पास। अब जैसे मैंने इसको प्ले किया, लोड हो रहा है ये, आवाज आ रही है आपको? जिसे न देख सके कभी, उस सूक्ष्म कण में जग बसता सके। परमाणु है वो छोटा तो अगर इससे अपने हम पर्पसेस के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए यू कैन यूज इट। मध्य में स्थित नाभिक, दूसरा वर्जन इसका देखो आप। शक्ति से भरा अत्यंत न्यारी, ओके प्रोटॉन धन आवे। ठीक है, तो ये जो एआई टूल्स हो, एआई टूल्स को हम प्रैक्टिकली अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम इन एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड और टू मेक यूज ऑफ वेरियस प्रैक्टिकल थिंग्स। अनुज कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। हाँ जी। तो मुझे ये पूछना है कि आज के टाइम पे देखा है कि ये एआई के बाद में अब एक एजेंटिक एआई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हाँ हाँ। कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल एआई एपीआई, मल्टीपल एआई के एपीआई को यूज करते हैं, देन उसे डिसीजन मतलब वो खुद डिसीजन ले सकता है। हाँ मतलब पूरा काम ऑटोमेट करेगा। राइट, ठीक है, हम आएंगे उस पे भी आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो। अगर ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली मैं बता रहा था आपको, ये एआई टूल्स के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग इज अ pivotal subset of AI that concentrates on developing algorithms capable of learning from data rather than relying on explicit programming instructions.
आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने प्लस टू तक की पढ़ाई में जावा या पाइथन पढ़ा होगा, राइट? तो जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, हाँ जावा पढ़ा आपने? जी सर जी, जावास्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है, एचटीएमएल सीएसएस ओके, ठीक है, बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे सच बताया। ओके ओके ओके। यूपी बोर्ड से आपको कि आईसीएसई से? मैंने जी नहीं, यूपी बोर्ड से है, लेकिन आप पढ़े थे जब आज साइड में डेवलप की, अच्छा, 3-4 साइडें बनाई, ओके ओके और मैंने वर्डप्रेस भी सीखा पूरा, ओके ओके, लारावेल फ्रेमवर्क भी सीखा। वेरी गुड वेरी गुड। तो जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो मशीन लर्निंग एआई का ये पार्ट हुआ जिसमें कि, क्योंकि जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो ये सारा कुछ एल्गोरिदम्स पे ही डेवलप होता है। या जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो सब कुछ एक एल्गोरिदम के ऊपर ही बेस्ड होता है कि किस तरीके से उस एल्गोरिदम को हम यूज करके एंड देन हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। तो ये जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग एक सबसेट होता है जहां पे ये हम डेवलप करते हैं कि किस तरीके से डेटा के ऊपर रिलाई ना करते हुए जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हमारे काम करेंगे, बट एक एल्गोरिदम के थ्रू स्टडी करेंगे। तो इससे जो हमारा सिस्टम इवॉल्व होता है कि इंस्टेड ऑफ रिजिडिटी डिफाइनिंग रूल्स, machine learning models enhance their performance through continuous experience with data। मतलब कि जो मशीन है या जो कंप्यूटर है वो साथ में हमारे सीख रहा है, and along with it it is updating its information। A classic example involves training a model to recognize cats by exposing it to a vast collection of cat images, enabling it to discern subtle features। मतलब डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनमें से कैट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको अलग अलग तरह के कैट्स या कैट्स के अलग अलग फीचर्स इसको सिखाया गया या समझाया गया, उसके हिसाब से इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो ये जो पार्ट है दैट इज बेसिकली मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे चार चीजें हैं बेसिकली। अगर हम बात करते हैं डेटा इनपुट, डेटा इनपुट क्या हुआ? रॉ डेटा ऑफन इन लार्ज वॉल्यूम्स इज फेड इनटू स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स ड्यूरिंग एन इनिशियल ट्रेनिंग फेज। This data acts as the experience from which the machine learns। क्योंकि मशीन को भी सीखने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन कहाँ से इसको मिल रहा है? By the data which is provided to it। Pattern recognition, यहाँ पे क्या होता है? The machine learning model then meticulously identifies intricate patterns and complex relationships embedded within the provided data। This process is iterative and refined over time। मतलब ये धीरे धीरे ये जो प्रोसेस होता है ये मॉडिफाई होता है और पैटर्न्स को समझ के उसके हिसाब से वो एनालाइज करता है। Then the third thing comes prediction and decision। मतलब जब मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है, इसके बाद ये प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है इसमें। मतलब जो पहले के जो इंफॉर्मेशन हैं, जो डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस के बेस्ड ये नए रिजल्ट्स देगा। मतलब ये सब कुछ एनालिसिस पे ही है। हम इंडियंस इसमें ठीक है कि अच्छा अगर इंडिया एक मैच हार गया, अब यहाँ पे दूसरी टीम तीसरी टीम से हार जाएगी, तीसरी टीम चौथे टीम से हार जाएगी, और फिर इंडिया इतने मार्जिन से हरा देगा तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स शुरू हो गया था शुरू होने से पहले ही कि जब ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया था उस समय, कि जब जब ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है तब तब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इसमें हम एनालिसिस में हम इंडियंस तो काफी तेज हैं। Then we talk about the real world example like weather forecasting की अगर हम बात करते हैं, तो machine learning models analyze extensive historical weather data, temperatures, pressures, humidity to predict future conditions with increasing accuracy। क्योंकि जो weather prediction होता है ये भी कैलकुलेटिव बेस पे ही है। मतलब अभी विंड प्रेशर ये है, विंड स्पीड ये है, टेम्परेचर ऐसा है, तो कल कैसा मौसम का जो अनुमान होगा वो सैटेलाइट से जो आते हैं इमेजेस, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशंस होते हैं, उन कैलकुलेशन के बेस्ड ही जो वेदर प्रेडिक्शन हमारा होता है। सो दिस इज द वे थ्रू व्हिच दिस मशीन्स लर्न, राइट? दिस इज द वे थ्रू व्हिच मशीन्स लर्न। अभी जो मशीन लर्निंग होती है ये बेसिकली अगर हम बात करें चार चीजें हैं यहाँ पे। सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है कि लर्न्स फ्रॉम द लेवल डेटा दैट इज द इनपुट आउटपुट पेयर्स टू परफॉर्म टास्क, जैसे क्लासिफिकेशन, जैसे कि स्पैम मेल्स हुआ, या डिटेक्ट करना किसी को। रिग्रेशन, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस, कितना रिग्रेशन हो रहा है, कितना हमारा
इंक्रीज होगा प्राइस में। तो ये सारा चीज जो प्रेडिक्शंस होता है, दिस इज बेस्ड अपॉन दैट। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में देयर इज नो supervision. It discovers the hidden patterns or intrinsic structures in unlabeled data. Common usage जैसे कि include clustering, customer segmentation हो गया, dimension reduction हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, this is by the unsupervised learning. Then हम बात करते हैं reinforcement learning की। तो reinforcement learning क्या है? It is a dynamic approach where an agent learns optimal behaviors through trial and error. जिससे क्या हुआ कि receiving positive और negative feedback from its environment. So that is the reinforcement learning. Then हमारे पास है generative AI. Generative AI क्या है? Generative AI is a cutting edge field where models create novel content by learning the underlying distribution of training data. This enables the generation of realistic text, images and audio. तो मैक्सिमम जो अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज यूज कर रहे हैं लोग, दिस इज द जनरेटिव एआई को यूज कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाता है। तो रियलिस्टिक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो जनरेट करना, दैट इज बेसिकली जनरेटिव एआई। नाउ अगर हम एआई और एमएल की रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर इनोवेशन में जैसे कि टू एनहांस द डायग्नोस्टिक्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारी कलीग है, उनके बेटे का वो बैंगलोर में रहता है, वो सीढ़ियों से उतर रहा था, गिर गया, एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने एक्सरे रिपोर्ट के हिसाब से कहा देयर इज नो प्रॉब्लम। अब उसने कैजुअली उस एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे फिल्म को, इमेज को चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी ने बताया कि देयर इज अ हेयरलाइन फ्रैक्चर। बाद में फिर उसको डिटेक्ट किया गया तो यस रियली इट वाज। तो यहाँ पे मैं किसी मेडिकल प्रोफेशन को या किसी मेडिकल प्रोफेशनल को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट यस जहाँ पे एक्यूरेसी की बात आती है, जहाँ पे बात आती है कि चीजें ज्यादा एक्यूरेट हो, ज्यादा सही हो, ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो, तो यस एआई कैन बी अ हेल्प। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के साथ रहना कोई गुनाह है, कोई गलती है। पहले, बहुत पहले कबूतर एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां ले जाते थे। उसके बाद आया कि हमने लेटर्स, स्पीड पोस्ट, कुरियर्स ये आना शुरू हुए भाई। उसके बाद ईमेल आया कि अभी आपको अगर कुछ भेजना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है, विद इन सेकंड्स एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन, दूसरी जगह डेटा फाइल चला जाएगा। तो मोबाइल आ गए, तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम को फास्ट कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग इट। तो सिमिलरली अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस टेक्नोलॉजी के साथ चलें। अगर हम साथ नहीं चल रहे हैं मतलब हम वक्त से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए एआई लर्निंग इज एसेंशियल। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इन फाइनेंस एआई पावर्स सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स and executes algorithmic trading strategies optimizing market performance and security। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में हेल्प करता है। रिटेल रिवॉल्यूशन, एआई क्या करता है कि एआई ट्रांसफॉर्म्स रिटेल थ्रू इंटेलिजेंट रिकमेंडेशंस इंजन्स, टेलर्ड शॉपिंग एक्सपीरियंसेस एंड एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये हमारे रिटेल रिवॉल्यूशन को मैनेज करता है। सब कुछ जो डेटा है, सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाता है। सो दिस इज द रिटेल रिवॉल्यूशन। Then autonomous mobility, यहाँ पे क्या होता है, the development of self-driving cars, Tesla and all, relies heavily on ML to interpret sensor data, navigate the complex environments and ensure safe, efficient transport। इसके लिए भी artificial intelligence helpful है हमारे पास। अब जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम सबने बचपन में निबंध लिखा होगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। द सेम लाइज विद दिस एआई एमएल एज वेल, कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इट्स बेनिफिशियल फॉर अस और देयर आर प्रॉब्लम्स। दो तीन चीजें आती हैं जो कंसर्न की हैं, जैसे बायस इन ट्रेनिंग डेटा। जो सोशल कंटेंट्स हैं कुछ मामलों में एक बार नोटिस किया गया, अमेजन ने नोटिस किया कि रिक्रूटमेंट के लिए डाला गया था एआई को, देखा गया वो मेल बायस्ड है, हमारी सोसाइटी भी मेल बायस्ड है, मेल बायस्ड है। सो प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटल बायसेस प्रेजेंट इन ट्रेनिंग डेटा कैन बी एम्प्लीफाइड बाय एआई।
तो अगर हम एआई को उसी तरीके से ट्रेन करें, आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, मोरल साइंस के बारे में बात करते हैं, एटिकेट्स के बारे में बात करते हैं, मैं कहता हूं आज के समय में मोर देन एटिकेट्स वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ नेटिकेट्स। व्हाट आर दिस नेटिकेट्स? कि जब हम नेट पे हैं, जब हम ऑनलाइन हैं, जब हम इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, सो व्हाट शुड बी आवर स्टैंडर्ड, हमारे क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, हमारे क्या सिस्टम होने चाहिए, दिस इज नेटिकेट। सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दिस नेटिकेट्स। Privacy issues. The extensive collection and use of personal data by AI systems raise significant concerns about individual privacy, data security and potential misuse. Yes. But जहां तक मैं कहता हूं या मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी नेटवर्क या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो हाँ, security is a concern, but again if we are unknowingly doing something wrong, तब security is a problem. Otherwise अगर हम सारे security protocols follow कर रहे हैं, सारे features को follow कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा. We need to handle our data securely. We need to handle our data carefully. Then we have transparency and explicitity. Complex AI models जो हैं, they are often referred to as black boxes. Can be difficult to understand, explain, posing challenges for accountability and trust. Trust is a concern, but again, if you are using it securely, then that is not a much. Societal impacts. AI has the potential for widespread job displacements, raising questions about future employment, income inequality, and the need for new social safety needs. AI, जब हम बात करते हैं तो AI हाँ, it's a matter of the society. बट अगर हम सोशल कॉजेस के साथ में, क्योंकि जो भी एआई एलएलएम्स हैं, जो भी एआई टूल्स हैं, उनको साथ में, क्योंकि अब गाइडलाइंस भी जो आ रही हैं भारत सरकार की, उसके हिसाब से आपकी कोई भी जो एआई टूल्स हैं, सो दे नीड टू हैव द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो डेटा है उस डेटा के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए, है ना। हमारे डेटा के ऊपर हमारा अधिकार है और उस डेटा को हम प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से यूज करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ना अगर हम बात करते हैं कि आज का ये जो सेशन, जैसे मैंने कहा कि एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन है जहां पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई और एमएल क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। हम लोग आगे जो बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से एआई के इम्पैक्ट को न्यूरल नेटवर्क्स में जोड़ेंगे, किस तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क का जो सिस्टम है वो होगा जिससे कि वी कैन ऑब्टेन द हायर पोटेंशियल्स, हम और भी ज्यादा पोटेंशियल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ कैन वी रीशेप द वर्ल्ड विद द कैपेबिलिटीज प्रीवियसली अनइमेजिन्ड, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आज हो रही हैं जिसके बारे में कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, बट हम अपने सामने देख रहे हैं। जब मैंने शुरू में कंप्यूटर सीखना हम लोगों ने शुरू किया था, डॉस बेस्ड हमारा सिस्टम था, तो उस समय कभी हमने नहीं सोचा था कि एक जीयूआई या प्लेटफॉर्म आएगा और उस जीयूआई प्लेटफॉर्म में कंप्यूटर सारी चीजें खुद ब खुद कर पाएगा। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं, चाहे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे हम एआई की बात करें, चाहे हम मशीन लर्निंग की बात करें, दिस ऑल आर द एडवांसमेंट्स एंड स्लोली वी आर लर्निंग विथ इट। तो जिस तरीके से जितना आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, राइट, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज्यादा हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। बिफोर आई प्रोसीड, आई जस्ट let you all know that I have a YouTube channel, Computer Classes by Santosh sir. जितने भी AI टूल्स मैंने बताया कि 151 डेज जो मैंने सेशंस लिए थे, 151 डेज तक कॉन्टिन्यूअसली जो मैंने सेशंस लिए थे, उन सभी सेशंस के बारे में और सारे AI टूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उन सब का इंफॉर्मेशन इस AI टूल पे एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसमें AI टूल्स के सारे सेशंस हैं। तो यू कुड गो थ्रू दिस चैनल एंड जितने भी आपके क्वेरीज हैं, जितने भी AI के बारे में क्वेरी, AI टूल्स के बारे में क्वेरीज हैं, you can go through it, so you can have a note of this
Computer Classes by Santosh Sir. That's the channel, and you can get the information. You can note down my number also, and you can get back to me if there is any doubt or any query. As I told, I am authoring books as well, so these are the textbooks actually, and this is the latest book. अभी 29 तारीख को इस बुक को रिलीज किया था, AI Unlocked, Work Smarter Not Harder. AI Unlocked, Work Smarter Not Harder. और इस बुक में AI से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी AI टूल्स हैं, जितने भी AI प्रॉम्प्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी. तो यू कैन गेट इट ऑन Amazon ऑल्सो, और किसी को अगर पर्सनली भी चाहिए होगी तो यू कुड जस्ट मेक मी अ कॉल, आई विल टेल द पब्लिशर्स टू गेट इट फॉर यू. ओके, देन आई जस्ट पुट अ कोट. मैं हमेशा ये कहता हूं कि AI विल नॉट रिप्लेस पीपल. AI कभी भी इंसान की जगह नहीं लेगा, बट पीपल हु यूज AI विल लीड द फ्यूचर. ठीक है, जिन लोगों को AI के बारे में जानकारी है वो उनका स्थान लेंगे. जैसे कंप्यूटर जब शुरू में आया था ना, तो बहुत सारी चीजें बातें होती थी कि कंप्यूटर जो है जॉब चली जाएंगी, ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ ना. वो जॉब का जो प्रोफाइल था वो चेंज हुआ. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई जॉब नहीं लेगा, बट जो उस जॉब को करने का जो तरीका है, उस जॉब को करने का जो नजरिया है वो बदलेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली थिंग्स will change, right? Accordingly हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होंगी. ठीक है, I'll just stop sharing my screen. ठीक है, अब आप में से जिनको कुछ डाउट्स हो, you could raise your hands. एक एक करके हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक्स पे. हाँ जी, दिव्यांश. दिव्यांश कुछ पूछना चाहते हो आप? ओके, अनुज. यस सर. हाँ. जैसे कि जितना भी हमारा पर्सनल डेटा है, ये जब मतलब क्लाउड पे जाता है तो क्लाउड ऑटोमेटिक बैकअप ले लेता है आर्काइव डेटा. ठीक है. तो वो लोग मतलब कंपनी वाले हमारे डेटा को किसी यूज ने नया मॉडल ट्रेन करने में कोई यूज कर सकते हैं, और शायद किया भी है, बात करते हुए है. और जब हम बात करते हैं ना कि अगर हम कहीं भी कुछ डेटा को, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हो आप, अगर या किसी भी LLM के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा डेटा है, ठीक है. हाँ, कुछ कह रहे थे. जैसे अगर हम टेक्निकली बात करें ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या टेक्निकली भी अगर हम बात करें, तो टेक्निकली तो व्हाटएवर डेटा वी आर सेंडिंग, जो भी हम डेटा शेयर कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप फोन पे भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो फोन पे जो आपका जो वॉइस है, आपका जो डेटा है, वो तो इसी एयर में जा रहा है. अगर हम एयरटेल के फोन से बात करें तो एयरटेल का जो नियरेस्ट सर्वर है वहां पे गया, वहां से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इस तरीके से अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन, इस तरीके से डेटा जाता है. तो अगर हम बात करें कि अगर ये जो डेटा जो जा रहा है ये एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, इस डेटा को अगर मैं किसी तरीके से डिक्रिप्ट कर लूं, तो दिस इज व्हाट इज हैकिंग एंड दिस इज व्हाट इज ट्रेसपासिंग द सिक्योरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि जब हमारा डेटा है और जो हमारा डेटा है वो सिक्योर मेजर्स में है. हाँ. अभी भी बहुत सारी मतलब अभी 2026 में गूगल ने ये जितनी भी साइटें हैं, वेबसाइट है, इनकी मतलब पहले डायरेक्टरी ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है. हाँ. इससे पहले सारी वेबसाइटों की मतलब पहले डायरेक्टरी ओपन रहती थी, कोई भी जा करके उनकी वेबसाइट की बैकअप दे सकता है. हाँ,
तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं वो हम ऑथोराइज्ड यूजर्स को ही दें। अगर हम किसी गवर्नमेंट साइट से अगर हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां जो डेटा है दैट दे आर ऑथोराइज्ड टू यूज इट। लेकिन अगर एक बैंकिंग की साइट अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंकिंग की जो साइट है वहां से जो आपका पासवर्ड या जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो उनके एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, दैट इज नॉट इन द पब्लिक फोरम ना, वो पब्लिक फोरम में नहीं है, तो वहां पे वो सिक्योर है। लेकिन अगर आप किसी इनफॉर्मल वे में जा रहे हैं तो वहां पे वो डेटा सिक्योर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपकी सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो किसी पब्लिक फोरम या पब्लिक पोर्टल में नहीं देनी चाहिए। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है अनुज, है ना। कई लोग होता है कि ठीक है भाई बैंक से फोन आया है ओटीपी दीजिए, अनजाने में ओटीपी दे दिए, लेकिन वहां पे दैट वाज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन। अगर आपका बैंक आपका ओटीपी ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है तो वहां पे तो दैट इज अ सिक्योर डेटा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि आपने किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपने दिया तो दैट इज नॉट अ सिक्योर डेटा देयर। जैसे तभी हम बात करते हैं एआई आने की वजह से बहुत लोगों को लॉस लगा है। जैसे मेरी पहले साइट वेबसाइट थी जहां मैं आर्टिकल लिखता था, ठीक है जी, 2020 से पहले, तो लगभग उस पे कोई भी मतलब बहुत कम मतलब आ रहे हैं व्यूज या हम मान लें तो मतलब एआई जो मतलब राइटर थे इनका फ्यूचर खा गया एक तौर पे अगर माना जाए तो। खा नहीं गया अगर हम कहें तो जो राइटर हैं अपने कंटेंट को और ब्यूटीफाई करेंगे और मॉडिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ थिंग। क्योंकि एक ओरिजिनल कंटेंट अगर हम बात करें तो एक ओरिजिनल कंटेंट जो होगा वो एआई वो इमोशंस नहीं ला पाएगा जो इमोशंस आप लाओगे, है ना। जी, लेकिन सर जी अभी एक मतलब मैं एजेंट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं उसे लॉग ऑफ देता दूँ, इसके बाद में मैं मतलब जो मैं वेब सीरीज भी लिख रहा हूँ सर जी और उपन्यास नॉवेल बोल सकते हैं, तो मतलब पूरी नॉवेल और सीरीज मैं एआई की मदद से मतलब ट्रेन दे करके पेज पे लिखना चाहता हूँ। तो सर जी इसके लगभग 1-2 महीने से काम भी कर रहा हूँ। ओके हाँ तो ठीक है, आप उसमें जैसे कि आपने एआई से आउटलाइन जो है उसका जनरेट किया, उसके बाद आप उसमें ह्यूमन टच, जैसे मैंने कहा ना कि एआई और एचआई, आप ह्यूमन टच उसमें दे सकते हो। ठीक है। और इससे पहले एक एआई का यूज करते थे make.ai, तो ये क्या करता था कि ये हमारी सारे मतलब सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहता है, तो ये मतलब सारी जगहों से इंफॉर्मेशन लेगा, ऑटोमेटिक पोस्ट करेगा हमारी सोशल मीडिया से जा करके, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना, जैसे लिंक्डइन, हाँ सारे आपने जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको लिंक कर सकते हो। हाँ इंस्टाग्राम पे भी ऑटो पोस्ट करेगा, केवल 3-4 मतलब एपीआई की जरूरत लगती है क्योंकि हम लावा से ले सकते हैं ना कि चैट जीपीटी, जेमिनी। ठीक है, फिर आज के सेशन को यही एंड करते हैं। कल हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। थैंक यू एंड टुमारो आई एक्सपेक्ट अ बेटर अटेंडेंस। और आज के इस सेशन को कल का मैं करूंगा, या तो अगर आज सेशन लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो कल का सेशन मैं देखता हूं तो YouTube पे शेड्यूल करूंगा सो दैट इवन आफ्टर द सेशन एंड्स पीपल आर एबल टू एक्सेस इट। अच्छा, मैं एक लिंक शेयर करूंगा सर, ग्रुप में डाल दूंगा एंड those who have attended they will be filling it the form and then after completion of tomorrow's session they can get the certificate, digital certificates also they can get from that. So thank you so much, sir. Thank you. So in the today's session, I would like to Janvi Mishra. Janvi. Janvi, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay. Yeah, we can hear you. Hello. Sir, thank you so much, sir. Wonderful session. We are very grateful for you. Thank you and all the best to all of you. Okay. Okay. So thank you so much, sir. So we